बोलिए सतगुरुदेव की। जन्म जन्म का मैल छूटे, पुरुष शब्द जो पावई। अब यहाँ साहब एक साक्षी दे रहे हैं कि जन्म जन्मांतर का मैल छूट जाता है जब परम पुरुष का नाम मिलता है। नाम सुमरण गए सो जीव लोक सदावे, गुरु शब्द निश्चय दृढ़ गए सो जीव अमी अमोल। कह रहे हैं यहाँ गुरु भक्ति की बात करें। गुरु भक्ति की का प्रश्न क्यों उठा, गुरु पर विश्वास करने का प्रश्न क्यों उठा, संतों ने इतना वजन देकर गुरु भक्ति को क्यों बोला, जबकि सर्वगुण निर्गुण में गुरु गौण है, प्रमुख नहीं है। हालांकि वहाँ भी गुरु भक्ति है, पर संतत्व की धारा में गुरु भक्ति को सबसे बड़ा महत्व दिया गया। वजह, जितने भी नियम आदि चल रहे हैं, उपासनाएं हैं, सब निरंजन तक जाती है, और संत जन उससे ऊपर की बात कर रहे हैं। अब वो अलग धारा नहीं होगी। अब साहब यहाँ कह रहे हैं जो रक्षक तह चीनत नाही, जो भक्षक सेवे नरता ही। बिल्कुल मामला थोड़ा उलट पुलट हो रहा है। 3 लोक में यम का राज, चौथे लोक में नाम निर्माण। इसलिए ये कठिन है थोड़ा सा, तभी कह रहे हैं गुरु शब्द पर भरोसा रखना। सत्य नाम प्रताप काल न रोके जीव को। अभी एक ऐसा एलिमेंट है वो जिसके प्रभाव से काल पुरुष नजदीक नहीं आता। वो क्यों? जैसे रोशनी के पास अंधकार नहीं आ पाता है, रोशनी की ये वृत्ति है। यहाँ घर में आप ऑल आउट लगाते हैं, ऑल आउट लगाने के बाद मच्छर प्रवेश नहीं ले पाते। अब यहाँ साहब कह रहे हैं यमतास निकट न जाए, वही यमदूत उसके पास नहीं जा पाते। सुनने में तो बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन वो नाम तत्व ऐसा है जहां नाम तह कालगत नहीं। सत्य नाम प्रताप काल न रोके जीव का है। उस नाम के प्रताप से काल रोकेगा नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कल भी। धर्मन नरदेही सुखदाई, ये सुरदुर्लभ है। नरदेही गुरु ज्ञान समाई। ज्ञान का अधिकारी केवल मनुष्य है। भय, आहार, मैथुन, निद्रा हर योनि में, पर ज्ञान का अधिकारी केवल मनुष्य है, बाकी जीव नहीं। सो तन पाए आप जहाँ जावे, सदगुरु भक्ति बिना दुख पाए। अब बार बार वाणियों में आ रहा है नाम बिना दुखी तीनों देवा, गण गंधर्व करे जिनकी सेवा। चौरासी की चाल न छाड़े, सत्य नाम सो नेह न माड़े। ले डारे 84 माही, परिचय ज्ञान जहां कुछ नहीं। लेकर डाल देते 84 में, जहां परिचय ज्ञान कुछ नहीं है। पुन पुन दौड़ काल मुख जाई, ताहू ते जीव चेतत नहीं। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर। खोर कहते हैं गली कूचे। ऐसा जीवड़ा नाम ला जहाँ लीजे फटक पछोड़। यह तन पाए गहे सतनामा, नाम प्रताप पाए निज धामा। निज धाम अपना घर, यानी नाम की ताकत है। वैसे रामायण में भी नाम की शक्ति पर काफी शब्द है। कलि में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरव पारा। वाह, बड़ी पुष्टि दे रहे हैं गोस्वामी जी। यहां साहब भी कह रहे हैं
कली है नाम प्रताप धर्मन, हंस लोक सिधा वही। आदि नाम विदेह अस्त्र, वो विदेह है। परख जो जीवड़ा गए, पाया वीरा सार सुमरन गुरु कृपा मार्ग लगे। वो गाइड करता जाएगा नाम खुद। एक सिस्टम आपके अंदर सेट कर दी। आप देखते हैं मोबाइल ने आज पूरी दुनिया अपने में समेट ली। स्मार्टफोन और गूगल ने पूरी दुनिया को अपने होल्ड में ले लिया। पहले टार्चें होती थी, आजकल टार्च का सिस्टम ही खत्म है, कोई नहीं रख रहा है। इसमें लाइट है। टेप रिकॉर्डर होते थे, आजकल टेप रिकॉर्डर कोई भी नहीं रख रहा है। पहले विविध घड़ियां पहनते थे, घड़ी स्मार्टफोन में आ गई है। पहले लोग कंपास रखते थे, अब कंपास का कोई महत्व नहीं है, दिशा सूचक उसमें है ही है। इसमें तो और काफ़ी एप्लीकेशंस है। आपने कितना खाया, क्या बना, आपने आज के दिन कितनी कैलोरीज वेस्ट की, सब आपको इसमें पता चल जाएगा। पहले टाइपिंग मशीनें थी, ख़त्म हो गई। बहुतों को बेरोजगार कर दिया इस मोबाइल फ़ोन ने। सब कुछ इसमें टाइप हो जाता है और प्रिंट भी हो जाते हैं। कैमरे फोटोग्राफर खत्म कर दिए, हर आदमी फ़ोटो निकाल लेता है। पूरी दुनिया उसमें समा दी, एक छोटे से यंत्र में इतनी चीज़ें एक इंसान ने समा दी। पहले कंपास थे, अब कंपास की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह उस नाम मिला तो सब मिला। एक सिस्टम है, आपको नाम की ताकत सब कुछ बताती चलेगी, आपको पूरा गाइड करेगी। तज काग चाल मराल पथ गह, नीर चीर निवार के। आप में ऑटोमेटिक एक ज्ञान आ जाएगा बहुत बड़ा। ज्ञान का लक्षण क्या है? ज्ञान का लक्षण है सार को अपनाना, कैलेंडर, असार को छोड़ना। ये ज्ञान का एक लक्षण है। सार को अपनाना, मार्च, असार को छोड़ना। बीच में मैं एक सूचना दे रहा हूं आपको। 13 तारीख को मेरा हरिद्वार प्रोग्राम है। इस बार साहब की कृपा से मैं वहां जाऊंगा, लेकिन 12 तारीख को मेरा लुधियाना, दसुआ, जलंधर प्रोग्राम है। तो पहले मैं लुधियाना जाता था, लुधियाना से फिर मैं जलंधर आता था, जलंधर से फिर मैं दसुआ आता था। इस बार भी मैं थोड़ा उल्टा चलूंगा, क्योंकि इस बार मैं बारह तारीख को पहले मैं दसुआ में प्रोग्राम देके जाऊंगा। दसुआ से फिर मैं प्रोग्राम देकर जाऊंगा जलंधर। जलंधर करीब मैं 1 बजे प्रोग्राम दूंगा। दसुआ में 11 बजे के आसपास, 12 मार्च को। उसके बाद मैं
लुधियाना शाम का प्रोग्राम दूंगा 4 बजे के आसपास। फिर वहां से मैं चला जाऊंगा हरिद्वार, 4 घंटे का रास्ता है। तो इस बार मैं थोड़ा सा अलग दिशा से आऊंगा। हाँ जी, ये ध्यान रखना। 12 तारीख को पहला मेरा प्रोग्राम, 12 मार्च को 10वां 11 बजे। उसके बाद मेरा प्रोग्राम 1 बजे के आसपास, 1 से 2 के आसपास जालंधर होगा। फिर मैं जालंधर से प्रोग्राम देकर 4 बजे के आसपास मेरा प्रोग्राम लुधियाना में होगा। फिर वहाँ से मैं अपनी गाड़ी से ही चला जाऊँगा हरिद्वार प्रोग्राम दूंगा। तो साहब कह रहे हैं तज काग चाल मराल मत कहे। मराल हंस को कहते हैं, यानी ऑटोमेटिक वो नाम आपकी सब चीजें छुड़ा देगा। नाम सजीव है, जहां आप पाप कर्म करने जाएंगे, गलत करने जाएंगे, अंदर से वो आपको चेतन करेगा, सिग्नल देगा, रेड लाइट देगा। अब आपको एक पथ दर्शक अंदर से मिल जाता है नाम के बाद। ज्ञान दृष्टि से अदृश्य देखे, यानी वो ज्ञान की दृष्टि से अदृश्य, क्या मन जो नहीं दिख रहा है वो दिखेगा। ये बहुत बड़ी बात है। जो तरंगे मन की आ रही है वो समझ में आएगी, चित्त समझ में आएगा, पाप पुण्य समझ में आएगा, क्षर अक्षर सुविचार के निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। सत्य नाम है सार, जो जी लख पावई, धर्मन करो विचार, निअक्षर नितत्व है। अब धर्मदास जी कह रहे 4 खान रचने के बाद, हे गुरुवर फिर क्या किया, कृपा करके बताओ। सुन धर्मन या यम की बाजी, जय न चीने पंडित काजी। बोला इसको पंडित काजी नहीं समझ पा रहे, ये काल का खेल है। जो यमता है गुसैया भागे, तजे सुधा नर विष को चाहे। सभी इसी निरंजन तक की उपासना में उलझे हुए हैं और अमृत को छोड़ करके विष को पान कर रहे हैं। चारों मिलिए रचना कीना, कच्चा रंग सो जीव है दीना। इस जीवात्मा को कच्चा रंग यानी पंच भौतिक इन शरीर में डाल दिया। 5 तत्व गुण तीनों जानो, 14 यम ता संग पिछानो। 14 यम इस शरीर के साथ रहते हैं हर एक के अंदर। 14 फरिश्ते भी कहते हैं, मुसलमान 14 फरिश्ते बोलते हैं, हम 14 देव कहते हैं। यावद कीनी नर की काया, मरे खाए पुन बहुत उपजाया। इस तरह ये नर की देही बनाई। सहस 88 ब्रह्मा जाया, भव विस्तार काल की छाया। सभी ये निरंजन से उत्पन्न हुए। स्मृति शास्त्र पुराण बखाना, तामे सकल जीव अर्जाना। सभी इसी में उलझे जीवन को ब्रह्मा भटकाया, अलग निरंजन ध्यान दिलाया। निराकार अस्कीन तमाशा, सो चरित्र बूझो धर्मदासा। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं, असुर है जीवन सतावे, देव ऋषि मुनि कारकम। पुनधर अवतार रक्षक, असुर करे संहार कम। ये 10 अवतार भी माया का खेल है। जीव को दिखलाए लीला, अपनी महिमा अति घनी। रक्षक कला दिखाए, अंतकाल भक्षण करे, पीछे जी पछताए, जब काल के मुख पड़े।
ये सब स्थापना माया और निरंजन की है, बोल रहे। 68 तीर्थ ब्रह्मा थापा, अकर्म कर्म पुण्य और पापा, ये पूरा ब्रह्मा ने इस विधान को दिया। 68 तीर्थों का महत्व। 12 राशि नक्षत्र 27, 7 बार 15 23, 12 राशि नक्षत्र 27, 7 बार 15 तिथि आदि, इनका महात्म। चारों योग तब बांधे तानी, घड़ी दंड श्वास अनुमानी। कार्तिक महापुण्य को दीना, यम बाजी कोई बिरला चला। कार्तिक महीने को पुण्य का महीना कह दिया। इसी तरह मुसलमानों का भी एक महीना पुण्य का है। पाप पुण्य में सबे फनावा, यह विद जीव सबे उड़ जावा। अब यहां साहब कह रहे हैं इस प्रकार से सभी जीव उलझ गए। सत्य शब्द बिन बाचे नाही, सार शब्द बिन यम मुख जाए। सच्चे नाम के बिना जीव बचेगा नहीं, और काल के मुंह में बार बार जा रहा है। जब लग पुरुष डोर ना गए, तब लग योनिन फिर रही। नाम बिना नहीं छूटे है कालू, बारंबार नरक में घालू। नाम के बिना ये जीव काल के बंधन से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। अमित कला जब जीव लगावे, पुरुष भेद जीव नहीं पाए। यानी परम पुरुष का भेद ये जीव नहीं जान पाया। प्रथम सतयुग को व्यवहारा, जीवे यम कर ले आहारा। लक्ष्य जीव यम नित प्रत खाई, महा अपरबल काल कसाई। तप्त शिला निस्दिन तह रही, तापर जीवन को ले धरे। तप्त शिला पर जीवों को रख करके निरंजन खाता। आप इसको अचरज नहीं, अचरज मानेंगे ना। देखो ये मनुष्य है ना, ज्ञानवान है, जीवों को कैसे मारकर भूंज भांज के खा लेता है। ये तो मन है। ता पीछे योनिन भरमावे, याविद नाना कष्ट दिखाए। आपने नरक की यंत्रणाएं भी पढ़ी होगी। चोरी करने वाले के हाथ काट देते हैं वहां, झूठ बोलने वाले की जबान, और परस्त्री गमन करने वाले को लोहे की गर्म स्त्री से आलिंगन कराते हैं, और उनको नोचने के लिए गिद्दे लगा देते हैं। अगर ऐसी सजा इस धरती पर कोई दे तो आदमी उसे महा तानाशाह बोलेगा। हम सब ये देख रहे हैं शास्त्रों में भी, इतनी क्रूर यंत्रणा है। युगांडा का प्रेसिडेंट इद्दी अमीन था, बहुत बड़ा तानाशाह था। वो इंसान को कैसे मारता था? सरेआम हथौड़ों से प्राण निकलवाता था। एंड में वो अर्बन कंट्री में वहां लोक क्रांति हुई, अर्बन कंट्री में आकर शरण ली थी। इसी तरह हिटलर ने 3,70,000 यहूदियों को गैस चैम्बर में मारा। उनसे भी खतरनाक यम यंत्रणाएं हैं। अगर आपको इस पर भरोसा नहीं तो स्वर्ग नरक की यंत्रणाओं का आप देख लेना कैलेंडर। यह बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देते हैं कष्ट पारा। तो सभी जीव पुकार किए परम पुरुष को,
हे प्रभु, यम कर कष्ट सहा नहीं जाई, हे गुरु ज्ञान होए सहाय। कहा कृपा करो, हमसे ये कष्ट नहीं सहा जा रहा, हमें इससे छुटाओ। जब देख जीवन को विकल, अति दया पुरुष जनाया, दया निधि सत पुरुष साहिब तब मोह बुलाया। साहिब कह रहे हैं, जब जीवों को इतना कष्ट में देखा, परम पुरुष को दया आई, मुझे अपने से मत करके बाहर निकाला। काहे ज्ञानी कहे मोह समझाए बहुविध, जीव जाए चितावहूं। मुझे कहा जाओ, संसार में जीव, ये निरंजन जीवों को बड़ा कष्ट दे रहा है। तुम दर्श देते जीव शीतल, जाए तपन बुझाओ। तुम्हारा दर्शन करने से जीव शीतल होंगे और उनको बंधन छोड़ो। आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचाए। चटपट करे जीव तय भाई, ठाड़े रहे तहां पुंजे। बोला जैसे भड़भूंजे, पुराने जमाने में हर गांव में तेली होता था, तो लोग क्या करते थे, वो तेल, बड़ी इंडस्ट्री थी उस समय, रूरल इंडस्ट्री पीक पर थी। हर गांव में सुनार होता था, हर गांव में लोहार होता था, हर गांव में बढ़ई होता था, हर गांव में धोबी होता था, हर गांव में मोची होता था। इस तरह, क्योंकि उस समय बड़े बड़े नगर नहीं थे, तो आज भी यूपी में प्रथा है, भूंज लोग हैं, उसको दूसरी भाषा में भड़भूंजा बोलते हैं। उसकी भट्टी, भाड़ जलती है, भाड़। आदमी आधा किलो ले जाता है मक्की, कहता है भैया भूंज दो। जब भूंजते हैं तो चटपट दाने उड़ते हैं। वो क्या करता है, मक्की भूंज कर दे देता है, उसमें थोड़ा अंश निकाल कर अपने पास रखता है। आदमी खुश होकर ले जाता है। इस तरह चने ले जाते हैं, भूंज कर दे देता है। इस तरह चावल ले जाते हैं, वो भी भूंज करके थोड़ा निकाल कर दे देता है। इस तरह साहब कह रहे वहाँ जीव चटपट चटपट कर रहे थे, तप्त शिला पर निरंजन उनको यम उसको भूंज के खा रहा था। मोह देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब मैं ले उबारा। आपको ये उपन्यास की कथा की तरह लगेगा, पर यह वास्तविकता है। साहेब कह रहे हैं, मुझे देखकर समस्त जीवों ने पुकार की, हे प्रभु सहायक हो, हमें बचाओ। तब हम सत्य शब्द दोहरावा, पुरुष शब्द थे जीव जुड़ावा। जुड़ाने का मतलब ठंडे हो जाना, जुड़ लागत है भैया कहा जाता है अवधी भाषा में। तो वहाँ अवधी भाषा बड़ी सहज बा। मैं वहाँ पिछले 50 साल से अवध में हूँ और पूरे देश में घूमता हूँ। बोला पुरुष के नाम से ये जीव शीतल हो गए। आप देखना, आपको अनुभव है, भूत प्रेत हुए सब न्यारा। नाम पाने के बाद आपके पास भूत प्रेत टिकते ही नहीं है। सकल जीव तब अस्तुत लाए, धन्य पुरुष भल तपन बुझाए। जब वो शीतल हो गए, उनको आनंद आया, सबने प्रार्थना की, अस्तुत लाए। यम ते छोड़ ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हे प्रभु कृपा करके हमें इस यम से छुड़ाओ। तब मैं जीव कहा समझाई, जोर करो तो वचन नशाई। तुम जब जाए धरो जग दिया, तब तुम करियो नाम स्नेहा। बोला मनुष्य तन पा करके परम पुरुष की भक्ति करना, तो फिर संसार सागर से पार हो गए। पुरुष नाम सुमरण सहदाना, वीरा साथ महु परवाना। देह धरी सत शब्द समाई, तब हंसा सतलोक सिधाई। जब वो नाम शरीर धारण करने के बाद आप में गुरु प्रविष्ट करेगा, तब मोक्ष होगा। गुरु बिन मोक्ष मिले ना भाई, को कोई कोटिन करे उपाय। देह धर जय आशा तय भाषा होई, मन बच कर्म सुमर जो कोई।
जहां जिसकी आशा है वहीं पहुंचेगा। आपके पास वो शरीर है, जब तुम देह धरो जग जाई बिसरो पुरुष काल धर करे, तुम काल पुरुष की उपासना में लगे, इस कारण से तुम इस संसार के बंधन में हो। अब जीव अस्तुत क्या कर रहे हैं वो ध्यान से सुने। कहे जीव सुन पुरुष पुराणा, देह धरी बिसरो यह ज्ञाना। शरीर धारण करने के बाद ये ज्ञान भूल जाता है आदमी। पुरुष जान सुमरो यमराई, वेद पुराण कहे समझाई। हमने तो परम पुरुष मान करके ही निरंजन की पूजा की। वेद शास्त्रों में भी इसकी महिमा है। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार ते कीजे नेहा। यानी वेद भी कह रहा है निराकार ही सब कुछ है। सुर नर मुनि 33 करोड़ी, बांधे सबे निरंजन डोरी, ताके मते कीन में आशा, अब मैं चीन पड़ी हम फांसा। कह रहे हैं इसलिए सभी उसकी उपासना करते। अब यहाँ साहब एक शब्द क्या कर रहे हैं, उससे एक पुष्टि हो जाती है। गण नॉर्मल लोग, गंधर्व देवता, कलाकार, ऋषि बड़े बड़े ऋषि, मुनि मुनीश्वर, और देवा और देवता सब मिल करें काल की सेवा। पीर बड़े बड़े पीर, पैगंबर बड़े बड़े पैगंबर, कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दलिया, सब उसकी उपासना कर रहे। सिद्ध साधक जोगी जति आगे खोज न पाए रहती। बोला हमने तभी इसलिए उसी की उपासना की। अब साहब क्या कह रहे, सुनो जीव यह छल यम के रहा। हे जीवो ये यम का छल है, यह यम फंद कीन घनेरा। बहुत फंदों में जीव को उलझाया। काल कला अनेक कीनों जीव कारण ठाट, वो बहुत कलाएं करके जीव को उलझाया। तीर्थ व्रत यज्ञ योग फंदे कोई न पावत बाट। हमारे शास्त्र तो कह रहे हैं आत्मांति ईश्वर है, तब भी इंसान बाहर खोज रहा है, अंतर्मुखी कोई हो ही नहीं रहा है। ऐसा एक जाल बना हुआ है, जीव अंतर्मुखी नहीं होता है। जबकि गीता में भी स्पष्ट है कि अंतःकरण में सर्वभूतान हृदय, तब भी ये जीव भटक जाता है। बोला इस तरह ये संसार भटका है। आप तन प्रकट है कि सिफत आपन की नहीं। वो बार बार अपनी कला देख करके जीव इससे भ्रमित हो रहे हैं। नाना गुणगन मन कर्म की ने जीव बंधन दीन हूं। इस तरह ये जीव बंधन में है। काल कराल प्रचंड जीव पर वशताएं के, जन्म जन्म भय दंड सत्य नाम सीने बिना। बार बार सच्चे नाम का उल्लेख साहब वाणी में कह रहे हैं। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, क्षण एक जीवन को सुख दे हो, जीव प्रबोध पुरुष पर गए हो। बड़ा जीवों को सुख दे करके मैं परम पुरुष के पास गया और उन्हें पूरी स्थिति बताई कि किस प्रकार से ये जीव सब उलझे हुए हैं। कहो मोय बहुविध समझाई, जीवन आनो शब्द चिताई। जब मैंने परम पुरुष से वहां का पूरा हाल बताया तो उन्होंने कहा जाओ जीवों को चिता करके ले आओ सतलोक में। अब धर्मदास जी यहां साहब से एक सवाल कर रहे हैं। कौन शब्द से जीव उबारा, सो साहेब सब कहो बेचारा। किस शब्द से जीव को उबारना, ये साहेब कृपा करके बताओ। पुरुष मोह जैसे फरमाई, सो सब संत तुम्हें लखाई। बोला जैसे पुरुष ने बोला वो संत तुम्हें दिए, सुनो। कहे मोह बहुविध समझाई, जीव है आनो नाम चिताई। नाम से। अब धर्मदास जी कह रहे कौन सा नाम है, तो साहब क्या कह रहे, गुप्त वस्तु प्रभु मोह को दीना, नाम विदेह मुक्ति को चीना।
मुझे गुप्त वस्तु दी, विदेह नाम। दीन पात परवाना हाथा, संधि छाप में सौंप्यो ना था। मुझे वो नाम दिया। बिन रसना से शोधन होई, गुरु गमते लग पावे कोई। यानी वो नाम सदगुरु देगा, ऐसे नहीं मिल पाएगा। यह विद नाम गहे जो हंसा, तारू तास 71 वंशा। अब यहाँ साहब पुष्टि कर रहे हैं, इस प्रकार जो सच्चे नाम को प्राप्त करके गुरुमुख होता है, उसके 71 वंश तार दूंगा, पीढ़ी। नाम डोर गह लोके जाई, धर्म राय ते देख डराई। निरंजन पास नहीं आ पाए। सत्य नाम प्रताप धर्मन हंस चले लोक को। यमदूत खड़े होकर फिर उसको देखते रहते हैं, पास नहीं जा सकते। जय दीन तुम्हें मैं पाना, तय देव शिष्य सहदाना। वो कंसंट्रेशन से नाम दिया जाता है। धर्मदास ऐसे ही थे। अब गुरु महिमा का महात्म साहब बोल रहे हैं। यहां कह रहे हैं नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व अमृत हो। गुरुमुख शब्द सदा और राखे, निष्दिन नाम सुधारक चाखे। गुरुमुख के लक्षण हमेशा स्मरण में रहना, नहीं तो हमेशा मन आपको दुनिया में उलझाएगा। पिया नेह जिम कामिल लागे, तिम गुरु रूप शिष्य अनुरागे। जैसे पिया का स्त्री ध्यान करती है, इस तरह बोल रहे शिष्य अनुराग। पल पल निरखे गुरुमुख कांति, शिष्य चकोर गुरु शशि शांति। जैसे चकोर हमेशा चांद की तरफ देखता है गर्दन तोड़ करके, ऐसे पतिव्रता जो पतिव्रत ठाने, द्वितीय पुरुष स्वप्न नहीं आने। पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त किसी और को सपने में भी नहीं देखती है। जो पतिव्रता पे मन लावे, गुरु आज्ञा शिष्य जुगावे। इसी तरह एक व्यक्ति को जान, एक नाम को जानकर दूजा दे बहाय। गुरु से अधिक और कोई नाही, धर्मदास पर कोई यमाई। गुरु से अधिक कोई नहीं दूजा, भर्म तजे कर सतगुरु पूजा। बड़ा महात्म दे रहे। तीर्थ धाम देवल और देवा, शीश अर्प जो लावे सेवा, तो नहीं वचन कहे हितकारी, भूले भर्म में ये संसार। बोला गर्दन काट के भी फेंक देना तो भी एक वचन हितकारी कोई नहीं बोल पाएगा। गुरु से बड़ा परमार्थ कोई नहीं। गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन, यह सरस दूजा नहीं। जप योग तप व्रत दान पूजा, तृण सदृश ये जग कही। इसके आगे जप योग तप व्रत पूजा आदि तृण तिनके के समान है। सदगुरु दया जय जय हंस बढ़ते हैं, हृदय यावित आवई, मम गिरा पर हर ऋषि के तिमिर मोह निशाले। कह रहे उसके अंदर का तिमिर मोह अंधकार नाश हो जाता है। दीपक सदगुरु ज्ञान निरखो संत अजोर तुह। यानी नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। पावे मुक्ति अमान, अमान कहते हैं रिजर्व को, उसमें शंका नहीं होगी। सदगुरु जय दया करे। सुखदेव भय गर्भ योगेश्वर, उन समान नहीं था प्यो दूसर। सुखदेव गर्भ योगेश्वर थे, उसके समान कोई नहीं। गर्भ से ही ज्ञान लेके आया। तब के तेज गए हरिधामा, गुरु बिन नहीं लहे विष्णु। तब के जोर से वैकुंठ गए, बिना गुरु के वहां उन्हें विश्राम नहीं मिला। विष्णु कहे ऋषि कहवा आए, गुरु विहीन तब तेज बुलाए। बुला यहाँ गुरु विहीन के लिए जगह नहीं है। जाए पलट गुरु करो सयाना, जब पहियो यहाँ आस्थाना। कहा पहले गुरु करो तब यहाँ आस्थान मिलेगा। आप सोचें इस बात पर।
सुन मुनि सुखदेव बेग सिधायो, गुरु विहीन तन रहन न पायो, तह रहन न पायो। जनक विदेही कीन गुरु ज्ञानी, हर्ष मिले तस सारंग पानी। आकर गुरु को ज्ञान दिया। नारद ब्रह्मा सुत बड़ ज्ञानी, यह विद कथा जगत में जानी। ब्रह्मा का पुत्र था नारद। और देव ऋषि मुनिवर जेते, जिन गुरु कीन उत्तर सोते थे। जो गुरु मिले तो पंथ बतावे, सार असार सभी दिखलाए। गुरु रास्ता दिखाएगा, सार असार का पूरा बोध देगा। गुरु सोई जो सत्य बताए, और गुरु के काम ना आए। अब यहां सदगुरु कह रहे हैं, सत्य पुरुष का कहे संदेशा, जन्म मरण को मिटे देश। पाप पुण्य की छोड़े आशा, बैठे अच्छे वृक्ष की छाई। भृंगमता हो जाए पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। अभी यहाँ भृंगमता आ गया। जैसे भृंगा कीट को अपने समान कर देता है, गुरु समाना शिष्य में। शिष्य लिया करने बिलगाए, बिलगे नहीं है कृत दे। जो रहत घर बतलावे, सो गुरु साचा मानिए। जो इन सबसे ऊपर का रास्ता दे सच्चा। तीन तज मिल चाहे चौथे, तास वचन परमानिए। तीन लोग से ऊपर की बात। पांच तीन आधीन काया, न्यारा शब्द विधेय है। पांच तत्व तीन गुणों के अधीन का है, वो शब्द न्यारा है। देह माय विधेय दर्शे, गुरमत निज एक हो। ध्यान विधेय समाय, देह धरे का फल यही। नहीं आवे नहीं जाए, मिले देह विधेय हुए। असगुर करे बनाए, बहुड़ न जग दे ही धरे। फिर संसार सागर में नहीं आता है। नहीं आवे नहीं जाए, जय सदगुरु दया करे। गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन, यह सरस दूजा नहीं। तो साहब यहाँ पर एक शब्द कह रहे हैं, नाम सत्य, गुरु सत्य हो। आप सत्य जो हो, तीन सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत हो। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।